तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इसके बाद में इसका पढ़ेंगे डेफिनीसन, मतलब सारा कुछ इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या है डिप्रेशन। डिप्रेशन इज अ फीलिंग ऑफ सीवियर डिस्पोंडेंसी और इजेक्शन एंड डिसऑर्डर ऑफ मूड। ये मूड डिसऑर्डर होता है। ये कैसा डिसऑर्डर है, सीवियर डिस्पोंडेंसी। डिस्पोंडेंसी मतलब मायूसी, निराशा। इसमें पेशेंट को बहुत अंदर से अपने आप को बहुत ज़्यादा वो सैडनेस फील करता है। मोर देन 264 मिलियन पीपल सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 264 मिलियन पीपल सफ़र कर रहे हैं डिप्रेशन से। नेक्स्ट है एंजाइटी एंड डिप्रेशन बोथ आर डिफरेंट। एंजाइटी अलग होता है, डिप्रेशन अलग होता है। एंजाइटी क्या होता है, एंजाइटी मोर फोकस टू द फ्यूचर। एंजाइटी में फ्यूचर पे मतलब फोकस, फ्यूचर में उसकी टेंशन होती है, फ्यूचर को लेके। एंजाइटी व्हाट इज सेंस ऑफ अनसर्टेनली। डिप्रेशन मोर फोकस ऑन द पास्ट, मतलब जो चीज़ें हो गई हैं उसको लेके जो भी सैडनेस फील कर रहा है तो उसको हम डिप्रेशन बोलेंगे। फ्यूचर को लेके कोई भी चिंता हो रही है तो उसको हम एंजाइटी बोलेंगे। नेक्स्ट इसका हम पढ़ेंगे डेफिनीशन। ए कॉमन मेंटल डिसऑर्डर दैट प्रेजेंट विथ डिप्रेस मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, प्लेजर, फीलिंग ऑफ गिल्ट, लो ऑफ सेल्फ वर्थ, डिस्टर्ब स्लीप, एपेटाइट, लो एनर्जी, पुअर कंसंट्रेशन। ये आपका एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है। पेशेंट के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखेगा किसी भी चीज़ के लिए, उसके अंदर कोई भी प्लेजर नहीं होगी। वो अपने आप को बहुत गिल्ट फील करता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता है। मतलब उसका सेल्फ वर्थ है वो ज़्यादा लो होता है और उसका स्लीप भी डिस्टर्ब होता है। इसका एक और डेफिनीशन है, स्टेट ऑफ लो मूड एंड डिसलाइक ऑफ एक्टिविटीज़ that can affect a person thought, behavior, feeling and sense of well-being। इसमें क्या होता है, एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें कि मूड लो हो जाता है और वो चीज़ों को डिसलाइक करता है, किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता है, जिससे कि उसके चेंज हो जाते हैं थॉट, बिहेवियर, उसका सेंस, सारा कुछ चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है इसका एपिडेमियोलॉजी, कितने पेशेंट डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं। इंसिडेंस ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज 20% इन वुमेन, मतलब 20% वुमेन सफ़र कर रही हैं एंड 12% इन मैन, और 12% मैन सफ़र कर रहे हैं डिप्रेशन से। द एज ऑफ ऑनसेट ऑफ डिप्रेशन इज 50 to 44 बोथ मेल एंड फीमेल। जो डिप्रेशन की एज है वो आपके 25 से 44 साल तक के बीच में जो डिप्रेशन होता है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, मेल में भी और फीमेल में भी। नेक्स्ट इसका है क्लासिफिकेशन। ये आपका क्लासिफिकेशन है, ठीक है, यहाँ पे आपको लिख लेना है क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये आपका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन इसका 4 टाइप से किया गया है। पहला है क्लिनिकल डिप्रेशनरी, क्लिनिकल डिप्रेशन, इसको बोल सकते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से, जिसमें इसके 3 सब टाइप और हैं, सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर, प्रीनेटल डिप्रेशन एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन, अटिपिकल डिप्रेशन। सेकेंड टाइप है प्री मेंस्ट्रुअल एंड डिस्फोरिक डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PMDD बोल सकते हैं। एंड थर्ड आपका आएगा डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा DMDD, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। फोर्थ आपका है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PDD। इसको हम 1 by 1 पढ़ेंगे।
पहला आपका है क्लिनिकल डिप्रेशन। इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है, क्लिनिकल डिप्रेशन इज मोर सीवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। ये डिप्रेशन की सबसे सीवियर फॉर्म होती है। इसमें जो डिप्रेशन होता है बहुत पीक लेवल तक होता है। क्लिनिकल डिप्रेशन कैन अफेक्ट पीपल ऑफ एनी एज इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म। जो क्लिनिकल डिप्रेशन है वो आपको किसी भी एज में अकर हो सकता है एंड इसमें चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ यू फेल्ट सैड, लो, वर्थलेस most day for at least 2 weeks and sleeping problem, loss of interest in activities and change of appetite। इसमें आपका जो भी लेवल है वो सैड रहेगा, वर्थलेस रहेगा और आपका स्लीपिंग प्रॉब्लम भी आपको आएंगी, लॉस ऑफ इस इंटरेस्ट, आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करोगे, अगर कर भी रहे हो तो आप उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। नेक्स्ट इसके 3 सब टाइप और हैं जो हम देखेंगे। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या होगा, दिस इज अ फॉर्म ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर दैट टिपिकली अराइज ड्यूरिंग द फॉल एंड विंटर एंड गोज अवे ड्यूरिंग द समर। ये आपको विंटर में देखने को मिलेगा एंड समर में आपको ये देखने को मिलेगा, मतलब गोज जब विंटर जाने वाली होती हैं। प्रीनेटल डिप्रेशन एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये इसका सब टाइप है सेकेंड। प्रीनेटल डिप्रेसिव इज अ डिप्रेशन दैट हैपन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब मदर को प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे जब उसको डिप्रेशन होता है प्रेगनेंसी को लेके, तो उसको हम प्रीनेटल डिप्रेशन बोलें। एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होगा, पर वो तो हो गया प्रीनेटल। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज अ डिप्रेशन दैट डेवलप्स विद इन 4 वीक ऑफ डिलीवरिंग अ बेबी। बेबी के डिलीवरी के बाद में 4 वीक के बाद में डिप्रेशन हो रहा है अगर मदर को, तो उसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलेंगे। अटिपिकल डिप्रेशन सेकेंड एंड उसका थर्ड टाइप है, लास्ट सब टाइप है उसका क्लिनिकल डिप्रेशन का। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिप्रेशन in which you experience temporary boost in mood, response to positive event, symptom of increased appetite, hypersomnia। इसमें आपकी एपेटाइट इंक्रीज हो जाती है एंड इसमें आप हाइपरसोमनिया भी हो सकती है और इसमें मूड क्या होता है, स्विंग होता रहता है। एक्सपीरियंस ऑफ टेम्परेरी बूस्ट इन मूड, इसमें जो मूड है वो बूस्ट होता रहता है और इसमें पॉजिटिव इवेंट सिम्टम भी आते हैं जिसमें एपेटाइट इंक्रीज हो जाती है, हाइपरसोमनिया हो जाती है। एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है सेकेंड, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है PDD। इट इज़ अ मॉडरेट और माइल्ड डिप्रेशन दैट अकर एट लीस्ट 2 ईयर। ये आपको 2 साल के लिए होगा, जिसको हम माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन बोलेंगे। द सिम्टम आर लेस सीवियर देन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इससे पहले हमने मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर पढ़ा था जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन होता है, किसी भी एज में हो सकता है। इसमें जो सिम्टम आपको देखने मिलेंगे मेजर डिप्रेशन से कम सिम्टम देखने को मिलेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड PDD डिस्थीमिया, इसको PDD डिस्थीमिया भी बोलते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन है डिस्टर्ब्ड मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है DMDD। DMDD कॉज क्रॉनिक इंटेंस इरिटेबिलिटी एंड फ्रिक्वेंट एंगर आउटबर्ड्स इन चिल्ड्रन। ये आपको चिल्ड्रन में देखने को मिलेगा। इसमें जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। सिम्टम यूजली बिगिन एट एज ऑफ 10। ये आपको 10 साल की एज में सिम्टम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है DMPMDD। प्रीमेंस्ट्रुअल नाम से ही समझ में आ रहा है। इन दिस मूड चेंजिंग सिम्टम आर सो सच एज एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी, एंजाइटी और डिप्रेशन। दिस सिम्टम इम्प्रूव विद इन अ फ्यू डेज आफ्टर योर पीरियड स्टार्ट। आपको ये पीरियड स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद आपको
पीरियड स्टार्ट होने से पहले आपको ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। आपको बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होगी, आपको डिप्रेशन होगा, जिसको जो कब होगा आपको पीरियड स्टार्ट होने से पहले, जिसको हम प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर बोलेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर एंड कॉज। ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से कॉज हैं जो डिप्रेशन को कॉज करते हैं। पहला आपका आएगा जेंडर, जो कि आपको फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलेगा। मैरिटल फैक्टर, उसके मैरिटल फैक्टर हो रहा है अगर कोई उसके लाइफ है या उसके पार्टनर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। एज, प्रीवियस एपिसोड, अगर इस किसी को पहले से डिप्रेशन कंडीशन है। हेरिडिटी, जेनेटिक, स्ट्रेसफुल इवेंट, फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी की फैमिली में रहा है। लोनलीनेस, अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है। इलनेस, उसको कोई भी इलनेस है। अल्कोहल यूज़ कर रहा है, ड्रग यूज़ कर रहा है। स्टाइल ऑफ थिंकिंग, उसका थिंकिंग कैसा है। अदर मेंटल इलनेस, या उसको कोई अदर मेंटल इलनेस तो नहीं है। तो ये सारे कॉज हो गए। नेक्स्ट आपका आएगा सिम्टम। सिम्टम में आएगा आपका सैडनेस, अगर जिसको डिप्रेशन होगा तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा सैड रहता है। एंजाइटी होती है। एम्पटी फीलिंग, वो फीलिंग उसमें उनके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं रह जाती है। डिक्रीज एनर्जी, उनके अंदर आपको बिल्कुल भी एनर्जी देखने को नहीं मिलेगी। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। इंसोम्निया, ओवर स्लीपिंग, या तो उनको इंसोम्निया हो जाएगा या तो बहुत ज़्यादा ओवर स्लीपिंग करेंगे। लो ऑफ वेट, इसमें जब वो एंजाइटी होगा उसको तो वो उसका क्या वेट भी लॉस होगा। एपेटाइट होगा, ओवर ईटिंग भी करेगा, भूख उसको लग भी सकती है या नहीं भी लग सकती है। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, उसके अंदर कोई भी होप नहीं रहेगी। फीलिंग ऑफ हेल्पनेस एंड गिल्ट, अपने आप को गिल्ट फील करेगा। थॉट ऑफ आइडिया सुसाइड, उसके माइंड में सुसाइड करने के थॉट आएंगे। डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, इरिटेबिलिटी एंड एक्सेसिव क्राइंग, बहुत ज़्यादा रोएगा। मैनेजमेंट, पहला आपका आएगा फार्माकोथेरेपी, इसमें हम एंटी डिप्रेसेंट उसको डिप्रेसेंट देंगे। फ्लूकोसाइन, सेट्रालाइन, फ्लूवोक्सामाइन, अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट देंगे इसको। पुब्रोप्लान, ट्राइसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट देंगे। एमिट्रिपटाइलिन, उसको कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देंगे, जैसे इसको ईसीटी देंगे, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देंगे, और बहुत ज़्यादा अगर उसको सीवियर डिप्रेशन है लाइट थेरेपी देंगे। ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, इसमें क्या होता है, इसमें जो वेगस नर्व है उसको स्टिमुलेट किया जाता है। उसको साइकोथेरेपी देंगे, ग्रुप थेरेपी देंगे, फैमिली थेरेपी देंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देंगे, साइको एनालिटिकल साइकोथेरेपी देंगे, उसको सपोर्टिव थेरेपी देंगे। तो ये सारे उसको हम थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक डिप्रेशन। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई। Subscribe for more content.